जो रानी दिग्विजय से दूर भागती जा रही है वो आखिरकार उसके शहर तक पहुंच जाता है उसको खोजते हुए। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है जब ये रॉबिन हुड बनने के चक्कर में काफी सारी और मुसीबतें भी अपनी तरफ बुला लेती है, जो काफी बेहतरीन है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी सी होती है। फिलहाल तो ये अपने सपने को ही लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो मुसीबतें इसके ऊपर आई थी उन सभी को भूल करके ये आगे बढ़ चुकी है। ये फिलहाल डिलीवरी बॉय का काम करती है और जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि किसी के साथ में किसी ने धोखा किया, कुछ चीजें, तो ये उसके लिए लड़ाई भी लड़ती है। खैर इसकी एक बेटी है जिसका ख्याल रखने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होता है क्योंकि जब ये घर से निकली थी उसी टाइम पे इसको लिवर पेन स्टार्ट हो गया, बच्चा होने वाला था और ये पहुंच गई मंदिर में जहां पे कुछ औरतें थी और वहां इसके बच्चे का डिलीवरी कराया गया। हालांकि वहीं पे एक औरत थी जो इसे अपने घर लेकर गई और ये प्यार से उन्हें दादी माँ कहती है। खैर देखो, बच्ची और ये दोनों ही उसके साथ में रहते हैं, लेकिन अब उनको भी पता नहीं है कि इसका पति है कौन, और ये सच्चाई ये आज तक छिपाती आ रही है। वहीं दिग्विजय भी जो इसके शहर में अब होता है वो अलग सा स्कैम लेकर के चल रहा है कि जिन भी बच्चों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है उसके लिए इसके हॉस्पिटल ने कुछ अच्छी चीजें बनाई होती है, जिसको अगर दिया जाए तो शायद उनके शरीर में सारे पोषक तत्व आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है तब तक वहाँ एक रिपोर्टर एक सवाल पूछता है कि क्या आपका बच्चा है? आपने 5 साल में एक बच्चा भी नहीं किया और फिर आप दूसरे बच्चों के लिए सब चीजें कर रहे हैं, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत है? देखो ये सवाल ऐसा होता है जो दिग्विजय को अंदर से झकझोर कर रख देता है। खैर अपने बच्चे को आज ही बहुत मिस करता है और ये रोते हुए कॉन्फ्रेंस से निकल जाता है। ये बहुत सैड होता है। अनिशा यहाँ फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि देखो रानी ने तुम्हारे साथ में धोखा किया, वो तुम्हारे बच्चे को लेकर के चली गई, तुम क्यों रो रहे हो? और इसके घर में भी यही सारी बातें आज तक चलती आ रही है। अनिशा आज भी उसके घर पे कब्जा करके बैठी है और वो आज भी रानी की जगह लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दिग्विजय ने आज तक कभी उसको अपनाया नहीं और न ही उसने शादी किया है। उसके दिल में रानी थी, है और आगे भी रहेगी और ये जानता है। लेकिन देखो घर में जैसा कि बातें चल रही है कि रानी दोबारा ना सके, लेकिन अब इनको शक होता है, इनको आशंका होती है क्योंकि पूजा करते वक्त ऐसी कई सारे संभावना या फिर कह लो कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे साफ साबित होता है कि कोई है जो आने वाला है, कोई पुराना। अब देखो ये कौन है ये सबको पता है कि आखिरकार वो बची होगी क्योंकि उसके ही स्कूल में दिग्विजय कुछ टाइम में जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्योंकि वहां जब जाएगा प्रमोशन के लिए और काफी सारी जो फंक्शन होने वाली है उसी में वो बच्ची मिलेगी, क्योंकि वो बच्ची के पास भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड, गुस्सा और बिल्कुल दिग्विजय जैसी बात को सीधे खड़ी खड़ी कहती है। और देखो ये सारे नेचर जो है उसके अंदर में जब चीजें ये देखेगा दिग्विजय तो उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो रानी सबके लिए रॉबिन हुड बन जाती है वो एक ही करके सबकी मदद करते हैं। लेकिन वहीं दिग्विजय भी अब धीरे धीरे और ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो अभी भी अपने बच्चे को याद करता है, उससे रानी की याद आती है। लेकिन जैसे जैसे अनिशा ने उसे मैनिपुलेट किया था उन सभी चीजों के कारण अब इसके दिल में धीरे धीरे नफरत भी हो चुकी होती है। लेकिन भाई चीजें तो यहीं से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि जहां एक तरफ रानी से उसकी बच्ची अब उसके पिता का नाम पूछना चाहती है कि बताओ आखिर मेरा बाप है कौन, और ये वही समय होगा जब रानी अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगी दिग्विजय का नाम, तो उसके ही थ्रू उस लड़की को सारी चीजें पता चल जाएंगी और तब वो उसको खोजते हुए यहाँ भी आएंगे और तब तमाशा तुम सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, जो काफी बेहतरीन और काफी मजेदार हो गए। हालांकि देखो इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन इसका जो पोस्ट सीन होता है वो काफी मजेदार है। अब देखो वैसे भी घर में सभी लोग बहुत परेशान होते हैं कि देखो रानी तो चली गई, 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिग्विजय घर के सभी लोग अभी भी रानी को भूल नहीं पाए हैं, वो अभी भी उसको याद करते हैं। और खैर कुछ लोग तो उसे इस चीज के लिए बुरा बोलते हैं कि वो इस बच्ची को इस घर के चिराग को लेकर चले गए। हालांकि देखो इसके सामने शूट की एंडिंग कर दिया थी, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज वो सब बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखे ले बाय। और इसकी को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ पे प्लॉट्स की बातें होती रहेंगी।